यूं कि हम फ्रैक्शंस की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से तो पहले ही रूबरू हो चुके हैं, पर अब हमारे पास मौका है इन्हें और इनके ऑपरेशंस को पिक्चर्स की हेल्प से और अच्छी तरह समझने का। दोस्तों, इसी अवधारणा के साथ मैं आपका दोस्त आपकी अपनी यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो फिर देरी कैसी, आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो 2 into 1/5, 2 into 1/2, 3 into 2/3 and 3 into 1/4। दोस्तों, हमें कुछ पिक्चर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके हमें दिए हुए फ्रैक्शंस को क्लासीफाई करना है कि ये किन पिक्चर्स से मेल करते हैं। अब देखिए, इसमें जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो लिखा है 2 into 1/5। 2 into 1/5 का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ 1/5। अब इसमें हमें फ्रैक्शन को पहले ठीक से समझ लेना चाहिए। फ्रैक्शन 1/5 है। 1/5 को अगर हम वर्ड्स में कहें तो उसका मीनिंग निकलता है 1 out of 5। 1 out of 5 मतलब 5 में से 1। तो देखिए, आप इसमें टोटल पार्ट्स हैं 3 और 2 पार्ट कलर किए गए हैं, तो ये तो 2 out of 3 हैं। इसमें टोटल पार्ट हैं 2, जिसमें 1 पार्ट को शेड किया गया है, तो ये हुआ है 1 out of 2। इसमें टोटल पार्ट हैं 4, जिसमें एक ही पार्ट को केवल शेडेड किया गया है, इसलिए इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/4, क्योंकि 1 out of 4 होगा। बट डी जो पिक्चर्स का कलेक्शन है उसमें हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं और 5 पार्ट्स में से एक को केवल ही सेट किया गया है। इसका मतलब है ये फ्रैक्शन शो करता है 1 out of 5। 1 out of 5 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मिलता है 1/5। और ऐसे 1/5 के हमारे पास हैं 2 सर्कल्स। मीन्स क्लियर है इसका कि 2 टाइम्स 1/5 है, तो ये डी वाला पिक्चर फर्स्ट वाले पार्ट से मैच करता है। आप देखें सॉल्यूशन में हमने यहाँ पर मेंशन किया है 2 into 1/5 रिप्रेजेंट्स ड्राइंग डी। सेम वे हम सेकेंड क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं। 2 into 1/2 मतलब 2 टाइम्स 1/2 है। 2 टाइम्स 2 बार 1/2 बी वाले पिक्चर्स को शो करता है, क्योंकि इनमें हमारे पास 1/2 को शो करते हुए 2 पिक्चर्स हैं। तो आंसर हुआ है 2 into 1/2 रिप्रेजेंट्स ड्राइंग बी। सेम वे 3 टाइम्स 2/3 है, तो ये वाला पिक्चर मैच होता है ए वाले से, क्योंकि इसमें 3 सर्कल हैं और हर एक सर्कल में 2 पार्ट टोटल 3 पार्ट्स में से सेट किए गए हैं, मतलब 2 out of 3। तो 2/3 को 3 टाइम्स किया गया है पिक्चर नंबर ए में। सेम वे लास्ट पिक्चर बचता है 3 into 1/4, जो कि मैच किया जाएगा पार्ट नंबर सी के साथ। तो ये इस तरीके से हमने सारे आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। दोस्तों, आप पिक्चर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 है। यह है, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। अब हमारे पास इसमें टोटल हैं 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इन तीनों में ही मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लाई के साथ फ्रैक्शंस को शो किया गया है और इनके रिप्रेजेंटेशन को पिक्चर्स में मैच हमें करना है। हमारे पास 3 पिक्चर्स भी हैं। फर्स्ट पिक्चर ये है, बाकी 2 पिक्चर ये दिए हुए हैं हमारे पास। अब इन पिक्चर्स को उन फ्रैक्शंस के मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमें मैचअप करना है। मैचिंग कैसे करेंगे, इसके लिए हम एनालाइज करते हैं। पहला पार्ट है 3 into 1/5, यानी 3 टाइम्स करेंगे 1/5 का, तो आता है आंसर 3/5। अब ये कैसे मैचअप होगा, तो आप सबसे पहले गौर करें LHS में लिखे हुए इस फ्रैक्शन को 1/5। इसको वर्ड्स में कहेंगे हम 1 out of 5, मतलब 5 में से 1। तो ABC तीनों ही पिक्चर्स में से कौन सा ऐसा पिक्चर है जिसमें 1 पार्ट को शेड किया गया है 5 में से। तो देखिए, इस पिक्चर में जो सर्कल शो कर रहे हैं उसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स में से केवल एक को ही शेड किया गया है, मतलब 1 out of 3 है, तो 1/3 शो करता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट से मैच नहीं करता। इसके बाद बी में जो ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल में टोटल पार्ट्स 4 हैं और 4 में से 3 पार्ट्स को सेट किया गया है, मतलब 3 out of 4।
तो 3/4 को जब हम लिखेंगे फ्रैक्शन में 3/4 लिखा जाएगा, ये भी मैच नहीं करता। सी वाले में एक रेक्टेंगल में टोटल पार्ट्स हैं 5, जिनमें से एक ही पार्ट को शेड किया गया है, मतलब वर्ड्स में कहेंगे तो कहा जाएगा 1/5, 5 में से एक। 1/5 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो बन जाएगा 1/5। यस ऑफ कोर्स यही मैच करता है। तो फर्स्ट पार्ट जब आप देखेंगे तो वो मैच होगा सी वाले से। ऐसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट 2 टाइम्स 1/3 है। 1/3 वाला जो फ्रैक्शन है वो ए वाले पिक्चर से मैच करता है। दोस्तों तो हम सेकंड वाले पार्ट को इससे मैच कर सकते हैं। देयर आफ्टर ये तो श्योर हो जाता है कि थर्ड वाला पार्ट है 3 टाइम्स 3/4, ये मैच करेगा बी वाले से। तो आप इस तरीके से मैचिंग आराम से समझ सकते हैं और आंसर्स को इस तरीके से आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। 3 × 1/5 = 3/5 रिप्रेजेंटिंग बाई फिगर नंबर सी। सो क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, बट पिक्चर्स की हेल्प से इन्हें समझना चाहिए था। नाउ इट्स टाइम टू मूव क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट्स दिए गए हैं 1 से लेकर के 10 तक, और तीनों में ही हर एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे आप पार्ट नंबर 1 ही चेक करें, 7 × 3/5। इसमें 3/5 एक फ्रैक्शन है जिसको 7 से मल्टीप्लाई किया जाना है। अब हमें करना क्या है, एक्चुअली इनको पहले तो मल्टीप्लाई करना है होल नंबर को फ्रैक्शन से। होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको लोएस्ट टर्म में लाना है। लोएस्ट टर्म का मतलब है अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो पहले कैंसिल कर लेंगे, अदरवाइज आंसर मेंशन करेंगे। और हाँ, एक बात का और ख्याल रखना है कि हो सके तो कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फॉर्म का मतलब है होल नंबर के साथ फ्रैक्शन को लिखना। होल नंबर के साथ फ्रैक्शन लिखने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का यूज़ करना होता है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करने के बाद हम मिक्स्ड फॉर्म लिख पाते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन चेकआउट करते हैं। दोस्तों पार्ट 1 जैसे कि हम पहले पढ़ चुके थे 7 × 3/5। अब इसमें जो रूल है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। बट मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये चेक जरूर कर लें कि कहीं हम ऊपर नीचे की नंबर्स को कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते। अगर कैंसिलिंग हो सकती है तो पहले कैंसिल आउट कर लें, उसके बाद ही हम मल्टीप्लाई प्रोसेस करने जाते हैं। अब देखिए यहाँ तो एक होल नंबर है और एक है फ्रैक्शन। होल नंबर को 7 को लिख सकते हैं हम 7/1। 1 चाहे अपॉन लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इसमें कैंसिलिंग जरूर चेक कर लेते हैं। 7 से 5 नीचे वाला कैंसिल नहीं हो सकता। एक बार जरूर ध्यान रखें, कैंसिल आउट जो प्रोसेस है वो ऊपर और नीचे में ही कैंसिल आउट होती है। तो इसमें कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, इस वजह से हमने क्या किया कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ 21 और अपॉन में 5 लिखा हुआ है। 21/5 ये आंसर आया। बट ये क्या, ये तो एक इम्प्रॉपर फॉर्म है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। तो अब हमें डिवाइड करके इसको मिक्स्ड फॉर्म में लाना होगा। अब देखिए हमने 5 से 21 को डिवाइड किया है, यहाँ बॉक्स में ये रफ वर्क है हमारा। डिवाइड करने के बाद 4 टाइम्स डिवाइड हुआ और 1 आया है रिमाइंडर। तो आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक तरीका याद कर लें, ट्रिक समझ लें कि आपको क्लॉकवाइज फॉर्म याद रखना है। देखिए सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर में जो 5 है उसको डिनोमिनेटर में ही रहने दें। इसके बाद आप एक क्लॉकवाइज रोटेशन याद कर लें। सबसे पहले 5, जो कि आप 5 लिख चुके हैं यहाँ पर, 5 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 आएगा, ये आया कोशेंट, और उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा रिमाइंडर, ये 1 आया। इसके बाद ये क्लॉकवाइज कंप्लीट हुआ है। आपको क्लॉकवाइज कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं, आपको मन में याद हो जाएगा कि 5 के बाद क्लॉकवाइज में 4 है, 4 के बाद 1 है। तो इसीलिए यहाँ भी क्लॉकवाइज फॉर्म रेडी कर लें। 5 के बाद 4 और 4 के बाद आया है 1। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन अगर याद रखेंगे तो मिक्स्ड फॉर्म आपको कभी भी भूलेगा नहीं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। दोस्तों इसी के साथ सेम प्रोसेस के और भी पार्ट्स हैं, जैसे 4 × 1/3 तो 4/3 होगा। अगेन वी हैव इम्प्रॉपर फॉर्म। डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 1 होल 1/3, क्योंकि 1 इसमें रिमाइंडर आ गया था, 1 टाइम क्वोशेंट था। सेम वे थर्ड पार्ट है 2 × 6/7। मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होना है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें। 2 × 6 = 12, 12/7 आया।
12 बड़ा है, 7 छोटा है, डिवाइड करिए क्योंकि इम्प्रॉपर फॉर्म है और इम्प्रॉपर फॉर्म को ही आपको मिक्स फॉर्म में लाना है। लाने के बाद हमें मिल चुका है 1 होल 5/7। ये सेम क्वेश्चन नंबर 4 आप चेक कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस का है। 6 वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया। 5/2 इंटू 6 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 से 6 को हम कैंसिलिंग कर सकते हैं। तो आप चाहें तो पहले कैंसिल आउट कर दें, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या आप चाहें तो हमारे सोल्यूशन से भी सीख सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई किया 5 6 30 अपॉन 2 से 30 को कैंसिल किया 15 टाइम्स और आंसर आया 15। और हाँ, ये एक होल नंबर है, इसको तो मिक्स फॉर्म में लिखना ही नहीं है, तो ये आंसर यहीं हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी अदर पार्ट जैसा ही है, सीधा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमें मिक्स फॉर्म में तब्दील कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 जो है ना, वो हैं कैंसिल आउट करने वाले। एक्चुअली सही मायने में यही क्वेश्चन सीखने वाले हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसमें कैंसिल आउट करने की यानी डिवीजन प्रोसेस की प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाती है। तो जैसे क्वेश्चन हम 8th वाला दिख रहे हैं, तो उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिलिंग किया गया है। आप चाहें तो 5 से 20 को पहले ही कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स। जो 4 आएगा उस 4 से ये वाले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हमें आंसर मिल जाएगा। या तो आप कैंसिल आउट पहले कर लें या फिर बाद में, सेम तरीका माना जाता है। तो क्वेश्चन आसान है, इसके प्रोसीजर बड़ा आसान सा है कि आप ये याद रख लें कि पहले आपको कैंसिल आउट करना है, उसके बाद न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ अस। क्वेश्चन नंबर 4 है शेड, मतलब 4th नंबर क्वेश्चन में केवल शेडिंग करना है, कलरिंग करना है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास टोटल हैं 3 पार्ट्स। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते लिखा है हाफ ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स ए। तो इंस्ट्रक्शन बॉक्स नंबर ए के लिए है। बॉक्स नंबर ए में अगर काउंट करेंगे आप तो पता लग जाएगा 3 4 12, मतलब टोटल 12 सर्कल्स हैं और उनमें से हमें 1/2 यानी कि हाफ सर्कल्स आपको शेड करने हैं। तो ये तो आपको पहले से ही प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा कि हाफ सर्कल मतलब आधे सर्कल्स आप शेड कर दीजिए, कोई से भी आधे। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हर एक सर्कल को आधा आधा शेडिंग करें। हर एक सर्कल को आधा ना शेड करके जो टोटल सर्कल्स हैं उनका आधा होता है 6, क्योंकि टोटल 12 है, 12 का हाफ करेंगे तो 6 आएगा। कैसे करेंगे वो हम सोल्यूशन चेकआउट कर लेंगे अभी। और उसके बाद और भी क्वेश्चन हमारे सामने है। 2/3 ऑफ द सर्कल्स बी एंड 3/5 सर्कल्स इन द बॉक्स सी। तो ये इस तरीके से हम इनको आगे देखने वाले हैं। चलिए सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हाफ ऑफ द सर्कल्स। हाफ ऑफ द सर्कल्स में आप पहले काउंट कर लें कि टोटल सर्कल्स हैं कितने। टोटल सर्कल्स काउंटिंग का पता लग जाएगा हमें कि ये सर्कल्स हो जाते हैं 12। अब इन 12 सर्कल्स का क्या करना है कि हाफ ऑफ के लिए बॉडमास रूल में कहा गया है कि ऑफ जहाँ पे लगा हुआ हो मैथमेटिकली उसको इनटू से रिप्लेस कर देना होता है। तो हमने ऑफ की जगह लगाया है इनटू और टोटल सर्कल्स हैं 12। इसके बाद फिर हमें होल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करना है ये डीलिंग हमने पिछले क्वेश्चन में सीख ली है। सबसे पहले कैंसिल आउट करें। कैंसिल आउट करने के बाद हमें नंबर मिला है 6, मतलब 6 सर्कल्स को शेड किया जाना है। तो आप ये आपका काम है कि आपको शेडिंग कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 2/3 ऑफ सर्कल ट्रायंगल्स। 2/3 एज इट इज़ लिखा जाना है और ऑफ के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई इंसर्ट किया है। देयर आफ्टर दोस्तों ट्रायंगल्स हैं। अब ट्रायंगल्स तो आपको काउंट करने पड़ेंगे। टोटल ट्रायंगल्स आफ्टर काउंटिंग मिल जाएंगे हमें 9 ट्रायंगल्स। अब देखते हैं कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई की प्रॉब्लम्स आ गई सामने। कैंसिल आउट हो रहा है। 3 से 9 को कैंसिल किया 3 टाइम्स और फिर इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 6। तो 6 ट्रायंगल्स को टोटल में से हमें कलरिंग कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसका थर्ड पार्ट है 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स। तो 3/5 एज इट लिखा गया है। इस ऑफ के लिए लगाया है मल्टीप्लाई और टोटल स्क्वायर्स काउंट करने के बाद हमें पता लग जाएंगे, वो हैं 3 5 15। इसके बाद कैंसिलिंग कर लेते हैं हम। 5 से 15 कैंसिल आउट होता है 3 टाइम्स। अब यहाँ भी 3 बचा हुआ है और ये भी 3 बचा हुआ है। 3 3 जा टोटल होता है 9 स्क्वायर्स हमें इन टोटल 15 स्क्वायर्स में से शेडिंग करनी है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपने पिछली वीडियोस देख करके आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपके सामने नए क्वेश्चन साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।